हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 18 मार्च को क्लास 11th का जियोग्राफी का एनुअल एग्जाम यानी कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, जिसमें सभी को 18 मार्च यानी आज जियोग्राफी भूगोल का एग्जाम है। तो आप सभी को के लिए मैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, और जैसा कि सभी को देख सकते हैं, और आप सभी को बता देता हूं कि सभी को पिछले वीडियो मैंने ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था। तो अभी के इस क्लास में मैं सभी को खंड ब के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा। सभी को ही फटाक से जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर आज सभी को लड़ने वाला है। ठीक, तो चलिए खंड अ में सभी को ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, सभी को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। लास्ट में मैं बताऊंगा सभी को पीडीएफ कैसे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बिल्कुल फ्री। ठीक, तो खंड ब की बात करें सेक्शन बी, तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें सभी को 10 क्वेश्चन का आंसर करना है। दो दो नंबर का है, आप सभी को 20 नंबर मिलने वाला है। देख सकते हैं 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए क्वेश्चन सभी को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं चलूंगा सभी को आंसर दिखाने। क्वेश्चन एक है, किन्हीं दो बाह्य ग्रहों के नाम बताइए। दो है, अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं। सभी को क्वेश्चन को सबसे पहले देख लीजिए। 3 है, आग्नेय चट्टानों से आप क्या समझते हैं। 4 है, अपक्षय को परिभाषित कीजिए। 5 है, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। और 6 है, हिमालय की किन्हीं दो चोटियों के नाम बताइए। 7 नंबर प्रश्न है, सिंधु नदी के 4 सहायक नदियों के नाम बताइए। और अगला प्रश्न जो दे रखा है 8 नंबर, अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम बताइए। चलिए ये 60 क्वेश्चन है, सभी कुछ देख लीजिए। 10 है, बर्चान से आप क्या समझते हैं। ओजोन परत का क्या महत्व है भारत की जलवायु पर। हिमालय पर्वत के प्रभाव का वर्णन कीजिए। और 13 नंबर प्रश्न है, वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, स्थलीय तथा सागरीय समीर की व्याख्या कीजिए। और अगला प्रश्न जो दे रखा है 15 नंबर, खादर तथा बांगर मिट्टियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16 है, दो प्रकार के बादलों के नाम बताइए। 17 है, ग्रीन हाउस से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर है, बाढ़ के किन्हीं दो कारणों की व्याख्या कीजिए। 19 है, सागरीय लवणता से आप क्या समझते हैं। और जैसा कि आप सभी को बता दो 20 नंबर है, भोजन श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। ये सब शॉर्ट आंसर है, 2 नंबर वाला है। चलिए मैं आप सभी को दीर्घ उत्तरीय यानी बड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सभी को देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आप सभी को किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है जी। लॉन्ग टाइप है तो थोड़ा लंबा लिखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 21 है, मृदा संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालें। 22 है, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। 23 है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो चलिए मैं अब सभी को क्वेश्चन देख लीजिए। वायु प्रदूषण द्वारा स्थलीकृतों का वर्णन कीजिए। भारत को प्राकृतिक विभागों में विभाग कीजिए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। 26 है, जलवायु परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए मैं सभी को आंसर दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो सेक्शन है शॉर्ट टाइप आंसर, क्वेश्चन 1 है, आंसर लिख देंगे सभी को, ये बुध और शुक्र। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है। 3 नंबर प्रश्न है, जब मैग्मा ऊपर की ओर गति करते हुए ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें टूट फूट जाती हैं। 5 है, भारत के पड़ोसी देश पूछा था, तो 4 पूछा था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। 6 नंबर प्रश्न है, मकालू, कंचनजंगा। 7 है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। 8 नंबर प्रश्न का आंसर है, सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। 9 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल की कई उप शाखाएं हैं, जैसे मानव विज्ञान भूगोल व बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ की विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है। सांस्कृतिक भूगोल ये मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संगठनों का प्रभावों की चर्चा करता है। अगला प्रश्न का आंसर है 10 नंबर,
बरखान स्तूप एक प्रकार के बालुका स्तूप है जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है और अक्सर समूहों में पाए जाते हैं। अब देखिए, मैं सभी को लॉन्ग आंसर भी बता देता हूँ, 3 आंसर करना है, फटाक से देख लीजिए। 21 है, जैविक खाद। जैविक खेती में बहुत सी खादों का प्रयोग किया जाता है, किंतु जैविक खाद के प्रयोग से भूमि अवस्था में सुधार होता है, जिससे भूमि में वायु संचार में वृद्धि होती है, जीवांश पदार्थ का निर्माण होता है, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, नियोजित चराई, बंद बनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, समोच्चरेखीय जुताई। अगला प्रश्न का आंसर है 22 नंबर का, पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के घटकों से मिलकर बनाए, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए जैविक एवं अजैविक दोनों ही घटकों का होना अति आवश्यक है। और अगला जो प्रश्न का आंसर दे रखा है 23 नंबर, सभी कोई भारत में पाई जाने वाली 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन देश भर में वनस्पति के प्रकार में भिन्नता का मुख्य कारण विविध जलवायु परिस्थितियां हैं। ठीक, इतना सभी कोई आंसर लिख दीजिएगा। और सभी कोई को एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ, सभी कोई एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं मिला सभी कोई चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सभी कोई देख लीजिएगा, दीर्घ उत्तरी में यही सब क्वेश्चन आज लड़ने वाले हैं। तो चलिए मैं सभी को बता देता हूँ सभी को पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। ठीक, चलिए पीडीएफ लेने के लिए सभी को नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे फटाक से मैसेज कर दीजिए। मैं अभी तुरंत जस्ट सभी को पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। और सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मंथली एग्जाम, सेंटर एग्जाम क्लास 9 से 12 तक सभी को यहीं से देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट पेपर के लिए सभी को चैनल से बने रहिए।